हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की राय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मदन मोहन श्रीवास्तव जी, जो कि मयूर विहार फेज 3 में बालाजी एसोसिएट्स के ओनर हैं। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मदन जी पिछले 24 साल से रियल एस्टेट सर्विसेज दे रहे हैं इधर मयूर विहार फेज 3 में, और हम इनसे जानेंगे मयूर विहार फेज 3 के अंदर जो डीडीए फ्लैट्स हैं उनकी जो रीसेल हो रही है, डीडीए फ्लैट्स के टाइप क्या हैं, उनका एरिया क्या है, प्राइस क्या है। क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं या जिन लोगों से मेरी बात होती है, उनका जो बजट तो ठीक ठाक सा होता है, लेकिन उनके कम बजट में एक अच्छी प्रॉपर्टी जो कि अथॉरिटी से मिली हुई हो, वो उस तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मयूर विहार फेज 3 में जो डीडीए फ्लैट्स हैं उनकी जो रीसेल चल रही है उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। तो सर, यहाँ पर जो डीडीए के फ्लैट्स हैं वो किस किस टाइप के हैं? यहाँ पे 5 टाइप के डीडीए फ्लैट हैं, जो कि फ्री होल्ड है, डीडीए अथॉरिटी के फ्लैट हैं, जो कि 1999 की अलॉटमेंट है। और सबसे पहले हम आते हैं जनता फ्लैट पे। जी 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 जी। जनता फ्लैट 18 मीटर के हैं और ये 2 मंजिल बने हुए हैं, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 24 से 30 लाख तक की है। जी जी। और इसको मिडिल क्लास के लोग लोन लेके इनिशियल पेमेंट दे के थोड़ी बहुत ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये फ्लैट्स हैं इनके अंदर आप जो है किसी भी सरकारी बैंक से लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हैं और इन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है वो वही वाला एप्लीकेबल होता है जो सरकारी बैंक से होता है। आज की डेट में यदि हम बात करें, जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 8.35 का करंट डेट पे चल रहा है। सर, अगला अपना जो है दूसरा कैटेगरी जो हमारे यहाँ है वो EHS की है, EHS हाउसिंग एक्सटेंड। इसको ये डीडीए ने डीडीए कंडीशन का सिंगल स्टोरी बना के दिया था, जिसको कि लोग तोड़ करके 4 मंजिल बना रहे हैं। इसमें 3 कैटेगरी हैं, एक 18 मीटर है, एक 22 मीटर है, एक 26 मीटर है। जी। इनके रेट भी डिफरेंट है। 22 मीटर और 26 मीटर का जो है 75 लाख रुपए के हैं, ये बने हुए हैं 4 मंजिल। जी। और जो 18 मीटर का है वो तकरीबन 50 से 55 लाख के हैं। ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से फ्री होल्ड है। इस पे आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं और इसमें रेंट बहुत अच्छा आता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और सिंगल स्टोरी में रहते हैं एक मंजिल पे, तो आपकी बैंक की इंस्टॉलमेंट रेंट से चली जाती है। यहाँ 2 रूम सेट का किराया 9,500 रुपए है। इस हिसाब से देखा जाए तो 3 मंजिल में अगर आप रेंट आउट करते हैं तो तकरीबन 27-28 हजार रुपए किराया आ जाता है, जो कि आपको EMI देने में बहुत मतलब आपके लिए सहयोग करता है। जी 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 जी। और सर, इससे बाद जो है LIC आती है, LIC के बारे में बताइए प्लीज। ये LIC फ्लैट है, ये भी फ्री होल्ड है, डीडीए के हैं, डीडीए अथॉरिटी के हैं, जो कि ये 4 मंजिल बने हुए हैं। इनका ग्राउंड फर्स्ट का रेट, सेकंड थर्ड का रेट डिफरेंट है। जी। ग्राउंड पे आ जाते हैं, ग्राउंड का तकरीबन 50 लाख रुपए का रेट है। ये 45 मीटर का साइज है। जी। और ये भी पूरी तरह से फ्री होल्ड है और इसमें भी आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। जी 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 जी। अब हम बात करेंगे मिनी MIG की, तो सर इसके बारे में। ये मिनी MIG 2005 की अलॉटमेंट है, डीडीए फ्लैट है, फ्री होल्ड है। इसमें भी आप किसी भी बैंक से, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हैं। और अगर आप इसको रेंट आउट करते हैं तो इसका तकरीबन जाके 20,000 रुपए रेंट मिलता है। जैसे कि बताया कि 2005 में मिनी MIG की जो है अलॉटमेंट हुई थी, कंस्ट्रक्शन जो ईयर है लगभग आसपास का है, तो 2005 से बाद में भी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आया है? नहीं, 2005 के बाद कोई प्रोजेक्ट। और उससे पहले के जो प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से साल के हैं? 99 के हैं, 2003 के हैं। और जो जिनको फ्लैट डीडीए अलॉट करती है, कभी कभी क्या होता है कि वो दूर रहते हैं, अपना फ्लैट सरेंडर कर देते हैं डीडीए को, उसकी री मतलब अलॉटमेंट आती है, उस टाइप के फ्लैट फिर
थोड़े से महंगे हो जाते हैं। तो सर अगर मैं बात कहूँ कि इस तरीके की कोई रीसेल आज करंट डेट में डीडीए द्वारा लाई गई है स्कीम इधर मयूर विहार फेज 3 के लिए, तो नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। जो डीडीए फ्लैट हमारे यहाँ 10-12 बचे हुए हैं जी। ये कोटे में चले गए हैं। जी 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 ये जैसे आर्मी कोटा, जी। और ये एमआईजी मिनी एमआईजी के बाद एमआईजी फ्लैट्स आते हैं। ये एमआईजी फ्लैट हमारे यहाँ 3 क्वालिटी के, ये भी डीडी अथॉरिटी के हैं और इसमें किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। ये एक हमारे यहाँ पॉकेट 6 है जिसका एमआईजी फ्लैट का सबसे बड़ा साइज है 93.5 मीटर। जी जी। ये हमारे यहाँ आज बहुत महंगे हैं। ग्राउंड फ्लोर 1,25,00,000 रुपए का है जी और इस तरह से इसमें भी लोन मिलता है। जी इसका रेंट 25,000 रुपए है। जी जी। और एमआईजी एमआईजी के बाद एचआईजी है हमारे यहाँ। ये हायर ग्रुप इनकम में आते हैं। ये भी फ्री होल्ड है जी। और इसमें 3 BHK हैं, 1 ड्राइंग डाइनिंग है, 2 टॉयलेट है और ये भी तकरीबन टॉप फ्लोर इसका जो है 140 से स्टार्ट है, ग्राउंड फ्लोर 170 का है जी। ये भी फ्री होल्ड है। इसमें भी किसी भी सरकारी बैंक से आप प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि एचआईजी जो है वो हायर इनकम वाले लोगों के लिए है, तो क्या इनको परचेज करने के लिए कुछ विशेष कैटेगरी में अपने आप को लेके चलना होता है या कोई भी जिसके पास पैसे हैं वो आज की डेट में रीसेल में परचेज कर सकता है? रीसेल में कोई भी ले सकता है इसको, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई भी ले सकता है। जी जी जी। हाँ। तो ये उसके बाद सर आता है, आपने बताया एसएफएस के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा। एसएफएस फ्लैट ये तकरीबन 1450 स्क्वायर फीट के हैं, 3 BHK हैं और इसका रेंट जो है हमारे यहाँ 25 से 30,000 रुपए पर मंथ है और इसकी जो लोकेशन है बड़ी प्राइम है। जी जी जी। इनका क्या प्राइस चल रहा है इस समय? ग्राउंड फ्लोर तकरीबन 170 का है रीसेल में जी जी। और फर्स्ट फ्लोर 165 का है। इस तरीके से टॉप फ्लोर 140 का है, 150 का है सेकंड फ्लोर। जी जी जी। तो मोटा मोटा मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, आपने जो भी कैटेगरीज हैं डीडीए फ्लैट की मयूर विहार फेज 3 के अंदर वो सारी आपने जो है रखी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे छोटा और सबसे सस्ता फ्लैट की बात करें तो सर वो आपने जनता फ्लैट बताया था। जनता फ्लैट तो उसका क्या साइज है? उसका साइज 18 मीटर है। 18 मीटर। और क्या प्राइस चल रहा है यहाँ पे जनता फ्लैट का? 25 लाख। 25 लाख रुपए से लोकेशन वाइज है। 25 लाख से लेकर 35, 40, 45 तक भी है। कमर्शियल बन जाता है जो ऑन रोड का है वो 45 लाख रुपए मिलता है। और इनमें भी जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हैं, तो इनके अंदर भी किसी भी बैंक से, सरकारी बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। सर नियर बाई मयूर विहार फेज 3 की बात करें तो क्या क्या फैसिलिटीज हैं यहाँ के? फैसिलिटीज यहाँ पे सारी हैं। हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरी है, मार्केट है जी जी जी। और बाकी कनेक्टिविटी बसों की सारी हर स्टेशन की है, हर शहर की है और यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर मेट्रो स्टेशन है और नोएडा नियर अबाउट नोएडा बॉर्डर है एकदम नोएडा का। जी जी। सर अगर हम बात करें ओवरऑल रेट्स की तो चूंकि आप एक लंबे समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं इस एरिया में, इस एरिया को आपने बड़े नजदीक से देखा हुआ है, तो फ्यूचर क्या है इनका? अभी कितने रेट बढ़ सकते हैं यहाँ अगर हमारे कोई व्यूअर्स अगर परचेज करते हैं प्रॉपर्टी तो उस केस में कितनी एप्रिसिएशन होने की उम्मीद है आने वाले समय में? अभी 6 महीने में तो यहाँ के रेट तकरीबन 10 लाख रुपए बढ़े हैं। जी जी जी। ये पिछले मतलब अप्रैल से और आज मई तक जी 10 से 15 लाख रुपए बढ़ गए हैं यहाँ के। 10 से 15 लाख रुपए रेटों में एप्रिसिएशन है। और आगे क्या आपको क्या अनुभव, आपका अनुभव क्या कहता है कि आने वाले 1 साल 2 साल में कैसी स्थिति यहाँ बनेगी? पूर्वी दिल्ली में जो हमारा मयूर विहार फेज 3 है इससे बेटर डीडीए फ्लैट कहीं भी नहीं बने हैं जी। और सबसे हायर ग्रुप हमारे यहाँ है, हायर रेट का फ्लैट है जी। और यहाँ पे जो EHS हमने बताया वो अगर आप नहीं भी रहते हैं, आप खरीद के छोड़ के रेंट आउट करते हैं तो 36,000 रुपए तक का किराया आ जाता है। जी 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 जी। तो ये मतलब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
श्रीवास्तव जी, यदि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए आप अपने कांटेक्ट नंबर बता दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9599807299। जी जी जी, श्रीवास्तव जी, आपने अपने बहुमूल्य समय से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हम तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।